ओम शांति। आपका प्रश्न है जन्म कुंडली बनाने के लाभ। अब जन्म कुंडली बनाई जाती है, बेस क्या है इसका? जन्म का समय। नंबर 1। नंबर 2, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्पीड को, ग्रहों के चक्र को अच्छी तरह से समझा हुआ था। ये ग्रह के बारे में खगोलीय ज्ञान उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितने समय में कहां पहुंचता है, कब ग्रहण लगता है, कब ग्रह के प्रभाव दूसरे ग्रह के आगे आ जाता है, उतने समय तक वो कहां कैसे रहते हैं। उनका जो कैलकुलेशन था वो खगोलीय ज्ञान का था। उस खगोलीय ज्ञान को जन्म के साथ जोड़कर उनके प्रभाव को बताना शुरू किया गया। अब उनका प्रभाव कैसा होगा, क्या होगा, उसके लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइन रखी, शुभ और अशुभ। और उस गाइडलाइन के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया। एक ही समय में एक ही स्थान पर मान लो 2 बच्चे पैदा हुए हैं, परंतु दोनों का भाग्य, दोनों की जन्म कुंडली एक होनी चाहिए, नहीं हो सकती। जन्म कुंडली पैदा होने वाले समय के आधार पर लिख दी गई, और यदि पैदा होने का समय ठीक नहीं था तो भी जन्म कुंडली खराब। समय बिल्कुल ठीक था परंतु उसके बावजूद भी जैसा बताया गया वैसा नहीं हुआ। तीर और तुक्के वाला खेल चलता है, लग गया तो तीर, नहीं हुआ तो तुक्का। फिर दोष भगवान को दे दिया जाता है, भगवान की मर्जी। हमारी समझ में तो यही था। हो गया तो देखा, मैंने बताया था। ऐसे गोल मोल बातें, बहुत अधिक कष्ट होगा, मृत्यु हो जाएगी, दुख होगा, और यदि टल गया तो फिर मृत्यु नहीं होगी। अब इसमें देखिए सारी बातें हो गई। जीवन में कष्ट आएगा, बहुत बड़ा कष्ट भी हो सकता है। ये समय मौत का भी हो सकता है।
और यदि ये समय निकल गया तो मौत टल जाएगी और फिर इतने समय के बाद मौत, फिर दूसरे ग्रहों की व्यवस्था देखी जाएगी। अब यदि कष्ट आया, देखा आ गया ना कष्ट, मौत हो गई, देखा मौत हो गई, अंदाजा बताया था, लगभग टल गया, भाई भगवान की मर्जी, आपके पुण्य कर्म थे, टल गया। आपको मैंने बताया था पूजा करो टल जाएगा, और एक कुंडली के अंदर निश्चित है, फिर वो टल कैसे गया? ये तीर और तुक्के का खेल खेला जाता है। आज की दुनिया में नौकरी लगने के लिए इस खेल को आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। मिनिस्ट्रों के अप्रोच वाले ये बहुत सारे घूमते हैं, हम नौकरी लगवा देंगे, हम नौकरी लगवा देंगे, और आपका फॉर्म भरा जा रहा है, उसके बारे में कहीं ना कहीं से ऑफिस से पता लगाते रहते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और लग गई नौकरी, पैसे उसी के पास रह जाएंगे, देखा मैंने तेरी नौकरी लगवा दी। नहीं लगी तो भाई मैंने तो पैसे दे दिए थे, अब पैसे तो बड़ा मुश्किल है निकालना, कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। ना अगली बार आएगी ना नौकरी लगेगी, इस बार चला नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यदि कोई बहुत दबंगाई है तो ये ले भाई, तो पैसे ले जाओ। तो ये तीर और तुक्के के खेल दुनिया में खेले जाते। इसी प्रकार नंबर के खेल खेलते हैं, नंबरों के हिसाब से ज्योतिष बनाते हैं अपना, प्रश्न पूछने के समय के हिसाब से ज्योतिष बनाते हैं। एक तोते को बिठा रखा है, क्वेश्चन उठा के तोते का आंसर, तोता उसका आंसर ढूंढ कर ला देगा। ये सब तीर और तुक्के के खेल। सच समझना है तो अब स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को समझा रहे कि हर आत्मा अपना रोल वंडरफुल प्ले कर रही, हर आत्मा अपना वंडरफुल रोल प्ले कर रही है। हर आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म एक ज्योति है, और उस आत्मा में 5000 ईयर्स का पार्ट रिकॉर्ड है। जिसे वो 5000 साल में पूरा पूरा प्ले करती है। कोई भी आत्मा अपने रोल में गलती नहीं कर सकती, कोई भी दुनिया की ताकत उसके रोल को चेंज नहीं कर सकती। कोई पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा करने से, कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करने से किसी भी आत्मा के रोल में चेंज नहीं हो सकता। और ये एक एक राज स्वयं परम पिता परमात्मा परम धर्म से आकर समझा रहे हैं। आप यदि उस राज को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजयोग चित्र प्रदर्शनी बेसिक कोर्स दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से क्लिक करके देखेंगे। 28 वीडियो हैं, एक एक वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और आपके मन में उठने वाले हर प्रश्न के उत्तर के लिए, आत्मा से संबंधित प्रश्न के लिए नीचे आत्मा का फोल्डर बना हुआ है, परमात्मा से संबंधित उठे प्रश्न के लिए परमात्मा का फोल्डर बना हुआ है। कर्मों की गति के बारे में जानना हो, किस कर्म के फल को कैसे प्राप्ति होती है, तो उसको जानने के लिए कर्मों की गति का फोल्डर बना हुआ है। इसी प्रकार
परमात्मा को याद क्यों करे, परमात्मा को कैसे याद करे, परमात्मा को याद करने से क्या लाभ मिलेगा, मेडिटेशन वाला फोल्डर बना हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने हर प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह जान सकते हैं और किस प्रकार से आत्मा अपने पाठ को, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाती है, परमात्मा कैसे आकर भाग्य लिखने की कलम बच्चों के हाथ में देते हैं ताकि वो अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सके। इन सब प्रश्नों को बहुत सहज रीति इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकेंगे और अच्छी तरह समझना हो तो अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।